तो स्वागत है आप सभी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आर.एस. ज्ञान संग्रह पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है 10th क्लास के विद्यार्थी के लिए संपूर्ण संस्कृत का एक शानदार नोट्स को तैयार किए हैं, जिससे कि आपका संस्कृत का संपूर्ण तैयारी जो है एक ही नोट्स से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो है हैंड रिटन फॉर्मेट में है। इसमें हैंड रिटन ऑब्जेक्टिव है, हैंड रिटन सब्जेक्टिव है, फुल चैप्टर का जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन है, गद्यांश, अनुच्छेद, पत्र लेखन, अनुवाद वगैरह सब कुछ इसमें है। ठीक है, तो अगर आप अभी तक इस नोट्स को नहीं खरीदे हैं तो आप लोग को स्क्रीन पर मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। और 21 अगस्त तक ला इस पर ऑफर है, मात्र आपको 75 रुपीज़ में मिल जाएगा। और 21 अगस्त के बाद आपको ये नोट्स जो है 99 रुपीज़ में मिलेगा। ठीक है, तो अभी जो है 21 अगस्त तक जो है ऑफर इस पर है, तो आप लोग 21 अगस्त तक इस नोट्स मात्र 75 रुपीज़ में प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी नोट्स में जो है पूरा जो 14 चैप्टर संस्कृत में है उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो इसी नोट्स से हम लोग पढ़ेंगे। और आज हम लोग चैप्टर 1 का संपूर्ण हिंदी अर्थ को समझेंगे और चैप्टर 1 को कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर भी इसी नोट्स से करवाएंगे। यानी कि अगर आप लोग ये नोट्स को ले लेते हैं तो आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं, और कोई डाउट भी हो तो यहाँ पर इसी यूट्यूब चैनल पर आपको जो है इस नोट्स का कंप्लीट वीडियो भी धीरे धीरे अपलोड होता जाएगा। तो आज हम लोग संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मंगलम, इसके संपूर्ण हिंदी अर्थ को समझेंगे। तो यही आपका संस्कृत का कंप्लीट नोट्स है और 10th क्लास 2026 एग्ज़ाम के लिए है। ये सब जो है क्वेश्चन आंसर है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर को नहीं करेंगे, ये अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इसके संपूर्ण अर्थ को पढ़ेंगे, जैसा कि चैप्टर नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट है। और देखिए यहाँ पर ही संस्कृत में लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे जो है इसका हिंदी अर्थ लिखा हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे संपूर्ण हिंदी अर्थ के साथ। चलिए तो यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतनम प्रकटयन्ति। इसका अर्थ होता है कि उपनिषद जो है वैदिक साहित्य के अंतिम यानी कि अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र यानी दर्शन शास्त्र के सिद्धांतनम यानी सिद्धांत को प्रकटयन्ति यानी प्रकट करती है। इसका अर्थ हो गया कि उपनिषद जो होता है वो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होता है और अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। तो यहाँ तक आपको अर्थ समझ में आ गया। आगे लिखा हुआ है सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानता गीयते। इसका अर्थ होता है सभी जगह जो है परम पुरुषस्य यानी कि परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधानता यानी कि प्रधान रूप से गाई जाती है। तो सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है? तो परम पुरुष परमात्मा की। नेक्स्ट है तेन परमात्मा जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति। इसका अर्थ होता है तेन का अर्थ होता है उस परमात्मा से जगत यानी संसार जो है व्याप्त है और अनुशासित है। तो संपूर्ण संसार किसके द्वारा व्याप्त और अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा। आगे लिखा हुआ है च एव सर्वेषां तपसां परम लक्षणम, यानी इसका अर्थ होता है कि वह ही सर्वेषां यानी कि सभी की तपस्या का परम लक्ष्य है। तो सभी की तपस्या का परम लक्ष्य क्या है? तो परमात्मा को प्राप्त करना। नेक्स्ट लिखा हुआ है अस्मिना पाठे परमात्म परा उपनिषदाम पद्यात्मक पंच मंत्रा संकलित संति। इसका अर्थ होता है कि अस्मिने पाठे यानी कि इस पाठ में परमात्म परा यानी कि परमात्मा का उपनिषदाम यानी उपनिषद का पद्यात्मक यानी पद्यात्मक रूप में पंच मंत्र यानी कि 5 मंत्र संकलित संति यानी संकलित है। इस पाठ में परमात्मा के उपनिषद का पद्यात्मक रूप में कितना मंत्र संकलित है? तो 5 मंत्र दिया हुआ है। और पांचों मंत्र जो है किस रूप में है? तो पद्यात्मक रूप में है। तो इसका अर्थ यहाँ से यहाँ तक आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग पहला श्लोक को पढ़ते हैं।
तो इस पाठ में जो है आपका 5 श्लोक या 5 मंत्र भी कह सकते हैं। तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र दिया गया है और पांचों जो है 5 मंत्र 4 उपनिषद से लिया गया है। कितना उपनिषद से? तो 4 उपनिषद से 5 मंत्र को लिया गया है। और आपको हम बताएंगे कि कौन सा मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया है। तो पहला जो मंत्र है वो आपका ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। दूसरा जो आपका मंत्र है वो कठोपनिषद से लिया गया है। और तीसरा जो मंत्र है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और चौथा भी मंत्र जो आपका है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और सबसे लास्ट जो पांचवा मंत्र है वो आपका श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे पहला श्लोक यानी सबसे पहला मंत्र का हम लोग अर्थ को समझते हैं। तो सबसे पहला श्लोक क्या है कि हिरण्मेन पात्रेण सत्य अपीहतम मुखम तत्वम पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टते। इसका अर्थ होता है हिरण्मेन पात्रेण, इसका अर्थ होता है हिरण्मेन का अर्थ होता है सोने जैसे, पात्रेण का मतलब पात्र से, सत्य अपीहतम, सत्य का अर्थ तो समझ गए, अपीहतम का अर्थ होता है ढका हुआ, और मुखम यानी कि सोने के पात्र से सत्य का मुख जो है वो क्या किया हुआ है? ढका हुआ है। और नीचे लिखा हुआ है तत्वम पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टि, यानी कि हे सूर्य, तत्वम यानी कि हे पूषण, पूषण का अर्थ होता है सूर्य, और अपावृणु का अर्थ होता है हटा दीजिए, सत्य धर्म यानी सत्य और धर्म को, दृष्टते यानी कि देखने के लिए। तो सत्य का जो मुख है वो हिरण्मयी पात्र यानी कि सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। और सूर्य भगवान को कहा जा रहा है कि हे सूर्य, इस सोने के पात्र को, सत्य और धर्म के मुख को देखने के लिए इस पात्र को हटा दीजिए। ठीक है, तो पहला का अर्थ यही होता है। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पर देखिए इसका हिंदी अर्थ भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला श्लोक का अर्थ आपको समझ में आ गया। तो सत्य का मुंह जो है हिरण्मयी पात्रेण से यानी सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। और ये जो पहला मंत्र या पहला श्लोक है वो कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। चलिए अब दूसरा श्लोक पर हम लोग आते हैं। दूसरा श्लोक क्या है? अनोर्नियान महतो महियान आत्मस्य जंतुर निहतो गुहायाम। इसका अर्थ होता है अनोर्नियान महतो महियान, यानी कि अनु से भी छोटा और महान से भी महान, आत्मस यानी कि आत्मा जो है, जंतुर निहतो यानी कि जंतु के हृदय रूपी, गुहायाम यानी कि गुफा में निवास करता है। इसका अर्थ यही होता है अनोर्नियान महतो महियान आत्मस्य जंतुर निहतो गुहायाम, यानी कि आत्मा जो होता है वो अनु से भी छोटा होता है और महान से भी महान होता है। और वह कहाँ निवास करता है? आत्मस यानी कि आत्मा जो है जंतु के यानी कि हम लोग जीव के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। आगे लिखा हुआ है त्रम क्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादन महिमान मात्मनः। इसका अर्थ होता है कि जो परमात्मा अणु से भी छोटा होता है और महान से भी महान होता है, वो जंतु के हृदय रूपी गुफा में तो स्थित होता है, लेकिन उसे जो है कम ज्ञान वाले जो व्यक्ति होता है वो ईश्वर की कृपा से उस महान आत्मा को शोक रहित होकर, बीत शोके का अर्थ होता है शोक रहित होकर यानी कि दुख से मुक्त होकर के उस आत्मा को जो है देख सकता है। तो सबसे पहले आप क्या सीखें कि आत्मा जो है अनु से भी छोटा होता है, महान से भी महान होता है, और जो है वो जंतु के हृदय रूपी गुफा में स्थित होता है। और इसे जो है कम ज्ञान वाले पुरुष जो होते हैं वो ईश्वर की कृपा से शोक रहित होकर उसे देख पाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको दूसरा श्लोक भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग तीसरा श्लोक पर आते हैं। तीसरा श्लोक क्या है कि सत्यमेव जयते नानिरितम सत्येन पंथा बीततो देवयान। इसका अर्थ होता है सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की जीत होती है, नानिरितम इसका अर्थ होता है असत्य की नहीं। तो किसकी जीत होती है? सत्य की। सत्येन जयते यानी सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। और सत्येन पंथ यानी सत्य के पंथ यानी कि रास्ता पर बीततो यानी कि चल कर देवयान यानी कि देवलोक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एना क्रम नत वृष्यो हयाप्त काम यत्र तत् सत्यस परम निधानम। इसका अर्थ होता है कि कामनाओं को पूरा करने वाले या कामनाओं को चाहने वाले जो ऋषि मुनि होते हैं
वो सत्य मार्ग पर चलकर ही वो देवलोक को प्राप्त करते हैं और वही बताते हैं कि सत्य जो है, सत्य ही परम निधान, यानी कि सत्य से ही व्यक्ति का परम निधान हो सकता है। यहाँ पर इसका अर्थ लिखा हुआ है कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से देव का मार्ग विस्तार होता है। कामनाओं को चाहने वाले ऋषिगण सत्य के मार्ग पर चलते हुए वहां तक पहुंचते हैं जहां उस सत्य का उच्च स्थान होता है। ठीक है। और तीसरा मंत्र जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से। चलिए नेक्स्ट है चौथा मंत्र, वो क्या लिखा हुआ है, ये भी जो मंत्र है मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। यथा नद्या स्यंदमान समुद्र, इसका अर्थ होता है यथा यानी कि जिस प्रकार, नदिया यानी कि नदी, स्यंदमान यानी कि प्रवाहित होते हुए, समुद्र यानी कि समुद्र में, अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय यानी कि अपने नाम और रूप को छोड़ करके मिल जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ, यथा नद्या स्यंदमान समुद्रे यस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। इसका अर्थ होता है कि जिस प्रकार नदी जो है वो प्रवाहित होते हुए समुद्र में मिल जाती है, गच्छन्ति यानी कि मिल जाती है नाम रूप को, विहाय यानी कि छोड़ करके, ठीक उसी प्रकार लिखा हुआ है तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात्मपरा पुरुष मुपैति दिव्यम। इसका अर्थ होता है कि ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग जो होते हैं अपने नाम और रूप से विमुक्त होकर, यानी नाम और रूप को छोड़ करके जो है परात परम, इसका अर्थ होता है परमात्मा में विमुक्त यानी कि मिल जाते हैं। यहाँ पर इसका अर्थ भी लिखा हुआ है कि जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़कर प्रवाहित होते हुए समुद्र में जाकर मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान यानी कि ज्ञानी लोग जो होते हैं नाम और रूप को छोड़कर परम पुरुष परमात्मा में विलीन यानी कि मिल जाते हैं। ठीक है, तो चौथा मंत्र भी आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग पांचवा मंत्र यानी सबसे लास्ट मंत्र के अर्थ को समझेंगे। सबसे लास्ट मंत्र जो है श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है और इसके अर्थ को हम समझते हैं। वेदा हमेतम पुरुषम महानतम, इसका अर्थ होता है वेद को यहाँ पर ही पुरुष माना गया है। क्या माना गया है, पुरुष। तो वेद जो है, वेद रूपी पुरुष जो है वो कैसा है, महानतम यानी कि महान है। आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात, यानी कि आदित्य वर्ण यानी कि सूर्य का प्रकाश पड़ते ही तमसा यानी कि अंधकार जो है प्रस्तात यानी कि खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से जो पुरुष वेद को पढ़ता है वो महान हो जाता है। आगे लिखा हुआ है तमेव विदितवाति मृत्यु में, इसका अर्थ होता है कि यानी कि उसे ही जानकर, यानी वेद को पढ़ करके पुरुष जब महान हो जाता है तो उसे ही जानकर जो है मृत्यु को वो है पार कर पाता है। आगे लिखा हुआ है नान्या पंथा विदते अयना, इसका अर्थ होता है इसके अलावा, यानी कि ईश्वर को जानने के लिए या मृत्यु को पार करने के लिए नान्या पंथा यानी कि और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो एक बार इसका अर्थ हम फिर से बताते हैं। वेदा हमेतम पुरुषम महानतम, यानी कि वेद रूपी पुरुष जो है वो क्या है, तो महान है। आदित्य वर्ण तमसा प्रस्तात, इसका अर्थ होता है आदित्य वर्ण यानी कि सूर्य का वर्ण यानी प्रकाश पड़ते ही तमसा यानी कि अंधकार जो है क्या हो जाता है, प्रस्तात यानी खत्म हो जाता है। उसी प्रकार जो पुरुष वेद को पढ़ लेता है वो महान हो जाता है। और तमेव विदितवाति मृत्यु में थी, और उसे ही जानकर जो है वो मृत्यु को पार कर पाता है। नान्या पंथा बीतते ऐना, इसका अर्थ होता है उसके अलावा और कोई रास्ता उसके पास नहीं है ईश्वर को जानने के लिए या मृत्यु को पार करने के लिए। तो ये जो है पहला चैप्टर में आपका 5 मंत्र था और इस पांचों मंत्र के अर्थ को हम मात्र आपको 15 मिनट के अंदर में समझाने का प्रयास किए हैं। और इसी प्रकार से हम लोग 14 चैप्टर का करेंगे और एक वीडियो में हम लोग उसके अर्थ यानी चैप्टर के अर्थ को समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो आपका क्वेश्चन आंसर है हैंड रिटन फॉर्मेट में उसको हम लोग पढ़ेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको एक नंबर हम दे रहे हैं 9939155498, इस पर आप लोग मात्र 75 रुपीज़ और ये जो
ऑफर है मात्र 21 अगस्त तक है। 75 रुपीज़ में इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो है टोटल आपका 126 पेज का PDF है और इसमें सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ यानी संपूर्ण संस्कृत इसमें दिया हुआ है। यही आपका PDF है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको पहला चैप्टर समझ में आ गया होगा। कल से हम लोग पहला चैप्टर के सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या इस नोट्स का वीडियो लाया जाए चैप्टर वाइज। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।